हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बोलेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 तक यानी कि हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख जरूर ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का परिचय जो है, ये चैप्टर का नाम है। त्रिकोणमिति जो है कैसे, उसका क्या वर्क है, वो किस तरह से काम करता है, उससे क्या फायदा है, हमको क्यों पढ़ना है, ये चीज हम लोग को इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं और किस तरह से इसको हम लोग अपने जीवन में भी यूज करते हैं। डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह यूज होने वाला है, ये कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, हर जगह पे यूज होगा। या इंटर में जाइए, 11th में जाइए, 12th में जाइए, वहां पे भी यूज होगा। ग्रेजुएशन में यदि आप बीएससी करेंगे वहां भी त्रिकोणमिति है। ठीक है, लेकिन बस यही फर्क है कि वहां पे इंग्लिश मीडियम में होगा। तो ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप लोग इस हिंदी मीडियम वाले जरूर देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करा है, त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति है क्या। क्या है त्रिकोणमिति? यहां देखिए क्या है, त्रिकोणमिति। ये तीन वर्ड है। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। कोण का मतलब ही, कोण का तो मतलब डायरेक्टली ही कोण है। और मिति का मतलब क्या होता है, माप। यानी कि क्या करा, ये तीनों को यदि मर्ज किया जाए तो क्या करा है, तीन कोणों का माप। तीन कोणों को माप, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का माप। ठीक है, यदि इसका त्रिकोणमिति का जो है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जिस तरह से इसको हिंदी में किए इस तरह से इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ट्री का मतलब क्या हो गया, थ्री। गोनो का मतलब होता है क्या चीज, एंगल। गोनो का मतलब होता है एंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। क्या होता है, मेजर करना। ये इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग हिंदी मीडियम में देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। क्या करा है, त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों का माप। और कैसा कोण होना चाहिए, वो एक समकोण होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग समकोण का बात करेंगे, अदर कोई त्रिभुज नहीं। क्या, समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। ठीक है, और हर जगह यूज होगा समकोण। जैसे हमको निकालना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ये मार्कर है, इसकी लंबाई ज्ञात करना, हमको पता नहीं है इसका लंबाई क्या है, हम इसको नाप नहीं सकते। ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। लेकिन जिसको हम लोग नाप मेजर नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बिना नापे या फिर बिना मेजर के, उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे सीखेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझ गया कि तीन कोणों की माप, और वो भी समकोण त्रिभुज को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीज था जो कि जानना बहुत ही जरूरी था आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग क्या बोले, समकोण त्रिभुज का इसमें मोस्टली बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये एक्सरसाइज 8.1 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हर जगह 8.1 का ही जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हर जगह अप्लाई होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका 6 होता है, क्या चीज, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और क्या होता है, टेन। ये फलन जिसको हम लोग बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बाद क्या आता है, कॉट थीटा लिख सकते हो, उसके बाद सेक थीटा लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कुछ होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं का निकालना है। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो वहीं से समझेंगे हम लोग। ये है मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे समझने के लिए। ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है। इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब समझते हैं इसको हम लोग।
ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, इसी त्रिभुज से हम लोग सीखेंगे। ये चीज यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात हमको जो निकालना है, और यही से हम लोग को पता करेंगे कि जैसे मीनार है, मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, बिना नापे हुए या बिना मेजर किए। एफिल टावर, उसका लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, बिना नापे हुए। चाहे कितनी बड़ी लंबाई है, कितनी बड़ी इमारत है, उसको हम लोग कैसे नाम, कुतुब मीनार, उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, बिना नापे हुए, केवल बस देख के उसको, बिना मतलब अपने से, ये मैथमेटिकल तरीके से हम लोग उसको बिना नापे हुए कैसे हम लोग उसका जो लंबाई है वो कितना है उसको ज्ञात करेंगे। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको बिना मेजर किए हम लोग कैसे नापेंगे, मैथमेटिकल त्रिकोणमिति का यूज करके। ठीक है, तो वो चीज हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना होगा। देखिए कैसे समझेंगे, ये है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होता है। यदि आप थीटा इसको लेते हैं, क्या होता है, यदि आप थीटा इसको लेते हैं तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। यदि हम इसको थीटा मानते तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन और थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे थीटा इसको माने तो थीटा इसके सामने वाला जो भुजा है ये है, तो ये लंब हो जाएगा। और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे वो चीज भी लिख दे रहे हैं, क्या होती है कि लंब के सामने वाली भुजा, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये चीज आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या होती है, थीटा यदि इस एंगल को लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। तो इसमें तीन ही चीज होता है, लंब, कर्ण, आधार। तो लंब पता चला तो ये हो गया कर्ण, और बचा क्या, आधार ही बचा। क्या हो गया, यदि इसको थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे। थीटा हम इसको लिए हैं, अब इसमें क्या था, तो देखिए थीटा यदि इसको हम लिए थे तो ये हो गया लंब हमारा, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन थीटा जो होता है, इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपको हर एक जगह इसी का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं किसका अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बहुत ही मूल मंत्र है, हिंदी में याद करने के लिए, लाल बटा काका, लाल बटा काका। ये चीज आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। इसका मतलब सो देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले कहीं भी फंक्शन जो लिखा हुआ रहता है, साइन सबसे पहले आता है, कॉस आएगा, साइन आएगा सबसे पहले, उसके बाद कॉस आएगा, फिर टैन आएगा आपके पास। तो ये जो आया फर्स्ट वाला, ये साइन के लिए है, और ये कॉस के लिए है, और ये टैन के लिए है। तो देखिए साइन के लिए क्या हो गया, एल बटा के, यानी एल का मतलब हुआ लंब, के का मतलब हुआ कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, क्या हो गया, यहां देखिए इधर भी लिख देना है, लाल बटे में काका, लाल बटा काका, यही चीज है। इसका मतलब समझे आप लोग क्या हो गया, एल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब क्या हो गया, आधार। बहुत ही आसानी से समझिएगा इसको। क्या हो गया, ए का मतलब हो गया आधार, एल का मतलब हो गया लंब, और के का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसको ये, और ये भी चीज बताया कि फर्स्ट वाला साइन के लिए है, सेकेंड वाला कॉस के लिए है, और थर्ड वाला किसके लिए है, कॉट के, सॉरी टैन के लिए है। अब ये जब तीनों का पता चल जाएगा तो इसका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से केवल तीन का हमको याद करना है, बाकी तीन ऑटोमेटिकली हमको निकल जाएगा। देखिए कैसे, साइन क्या होता है, साइन के लिए अप्लाई जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटा एल बटा के, यानी कि लंब बटा के, तो लंब बटा के हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। ये साइन थीटा के लिए। सेम उसी तरह से कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा सेकेंड वाला, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहां पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ये किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। फिर हो गया टैन थीटा के लिए, थर्ड वाला बचा क्या हो गया, लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा
आधार। याद करने का सबसे आसान तरीका है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लेकिन इसको याद करने का आसान तरीका मैंने ये बताया कि आप इसको केवल लाल बटा काका को याद करके आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल सकते हैं। अब जब साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, तो इसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं इसको। फिर देखिए क्या हो जाएगा, साइन किसके उल्टा होता है, कॉसेक का। कॉसेक तो फिर लंब कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉट है, कॉट किसके उल्टा होता है, टेन का उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब। कॉट किसके उल्टा होता है, टेन के। कॉट टेन के उल्टा होता है और टेन कॉट के उल्टा, और कॉस जो होता है वो सेक का होता है उल्टा, और साइन किसके उल्टा होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक, अब सेक किसके उल्टा है, कॉस का। तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण है, ये ऊपर जाएगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब बचा क्या हमारे पास, कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब अब देखिए यहाँ पे थीटा ए था, यदि अब इसको थीटा हम क्या कर देंगे, सी वाले एंगल को थीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये मैंने सीखने आप लोग को समझने के लिए बताया। ठीक है, पहले आप लोग एक चीज और समझिए, ये तो आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना है, हर एक जगह यही चीज हो जाएगा। अब इसको आप लोग को याद रखना है, लाल बटा काका, लाल बटा काका। कहीं पे भी अगर किसी भी फलन का जो साइन कॉस टेन होता है, इसका अनुपात यदि पूछा जाए त्रिकोणमिति में, तो कैसे याद नहीं रहता है, स्टूडेंट को समझते में नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग को ये मूल मंत्र याद रखना है, क्या, लाल बट्टा में काका। इससे क्या होगा, साइन कॉस टेन का पता चल जाएगा आप लोग का। यदि तीनों का पता चल गया तो इन तीन को अपने आप पता चल जाएगा। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है उसको हम लोग सीखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने तो रफली बता दिया कि इसका यूज कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज बना के मैं और आप लोग को अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज था, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज को मैं समझाता हूँ, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और त्रिभुज बना दिया, और ये भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण ही त्रिभुज है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग थीटा माने थे इसको, ठीक है, लेकिन इस त्रिभुज में हम थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो थीटा मान लिए इसको, तो इसमें यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। इसीलिए मैंने थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब के सामने कौन है, ये भुजा क्या है, लंब के सामने यही भुजा है, तो ये हो गया कर्ण। अब बचा क्या, तो आधार ही बचेगा। और सेम उसी तरह से थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये चीज था, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले जो एक्सरसाइज है इसको किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग आते हैं 8.1 में। उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। अभी जो मैंने कुछ देर पहले आप लोग को उसका बताया, जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, वही चीजों को यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या है, कोण भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। मैंने इसमें पहले बताया था कि किस कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें 8 पॉइंट में, एक्सरसाइज 8 में, उसमें जो होगा सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज का ही बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोण भी जो है वो समकोण है। देखिए मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, एबीसी त्रिभुज है, लेकिन उसमें कोण भी एक क्या है, समकोण है। तो ये ए मान लिए हम, ये बी हो गया, और ये बचा क्या हमारे पास, सी ही बचा, ठीक है। ए बी सी थी, और फिर कह रहा है कि ए बी का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है। ए बी का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पहले ही से दे रखा है, क्या है, 24। फिर और बी सी की लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, उसमें जो क्या ज्ञात करना है सो देखिए। फर्स्ट में जो है साइन ए और कॉस ए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में है साइन सी और है कॉस सी। ये चीज आप लोग को ज्ञात करना है। तो साइन सी और कॉस सी, साइन ए और कॉस ए कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज को सबसे पहले समझिए। हमारे पास यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक्सरसाइज 6 में त्रिभुज में हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा था हम लोग को कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग प्रूफ भी देखे थे। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग को यहाँ अप्लाई करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज का बात हो गया, तो पाइथागोरस का यूज कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, साइन ए, एक बार इसको थीटा मानना होगा, एक बार इसको थीटा मानना होगा। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वहां पहुंचने से पहले हमको कुछ प्रोसेस को करना होगा। ये चीज दिया हुआ है हमारे पास, ये चीज नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। कौन सा सूत्र लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ जो है उसको लिखे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो देखिए। त्रिभुज ABC है जिसमें ABC जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, समकोण है। और क्या दिया हुआ है, AB बराबर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तथा BC बराबर क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, देखिए ये हमारा क्या है, एंगल ए है, इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो इसके थीटा ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, इसको बिटा दे रहे हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। क्यों, क्योंकि लंब के सामने वाली जो भुजा होती है क्या, कर्ण होती है। तो इसमें हम लोग को कर्ण पहले ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर तो हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि क्या चीज ज्ञात करना है, AC है, कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है, BC है, यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि AB, यानी ये कितना है 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5, 7 और 4 11, और एक हासिल था 12, और 5 1 6। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, AC का स्क्वायर 625 आ गया। अब 625 इसका वर्गमूल जब करेंगे, AC स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो ये 625 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 25, प्लस माइनस 25 आएगा। लेकिन कभी भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का क्या होता है, नकारात्मक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख देंगे, सकारात्मक चीज। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारे पास 25। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम लोग, उसके बाद 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, साइन ए, फिर क्या है कॉस ए, ये चीज हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या करना है, साइन सी ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस सी ज्ञात करना। इसको देखिए मैंने बताया था कि एक रामबाण आप लोग को बताया था, क्या, लाल बटा काका वाला चीज, लाल बटा में कक्का, का हो चचा, बिहारी भाषा में यही ना बोलते हैं जी, का हो चचा। तो यहाँ पे वही चीज को हमको याद रखना होगा, क्या चीज, लाल बटे को कक्का। तो इसका यूज हम लोग को कैसे करना था, ये चीज को अभी समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, साइन ए कहने का मतलब कि क्या चीज, लंब बटा एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
जब इसको थीटा मानेंगे, जब इस एंगल को थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण होगा, आधार होगा। ठीक है, सही है। फिर कॉस ए के लिए क्या होता है, ये होता है ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे साइन थीटा के लिए भी यही हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे भी कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, लेकिन वैल्यू अलग अलग आएगा। वो कैसे आएगा सो देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए है, सॉरी साइन ए है, यहाँ पे साइन सी है। लेकिन अब देखिए कैसे यहाँ पे खेल, देखिए क्वेश्चंस को कैसे घुमाया है क्वेश्चंस को। देखिए थीटा किसको माना, ए को, तो इसको जब थीटा लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना हमारे पास है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है, तो 7/25। साइन ए हमारा कितना आ गया, 7/25। क्या आ गया, 7/25। और कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण क्या है 25, ये चीज आ गया। ठीक है, क्या आ गया 24/25। अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या है, साइन सी निकालना है। कब, जब थीटा, ये थीटा था तो ये लंब कर्ण आधार था। अब ये जब थीटा हो जाएगा, जब थीटा ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। इसको अच्छे से समझिए, जब थीटा इसको लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण तो वही रहेगा। जब थीटा इसको लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और लंब ये हो जाएगा, और कर्ण तो ये है, और क्योंकि लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण तो यही रहेगा, बचा ये तो आधार हो जाएगा। अब साइन सी लंब बटा कर्ण, लंब अब हमारा कितना है 24 है, 24 ले लिए, बटा कर्ण, कर्ण कितना हमारे पास है 25 है, तो 25 ये चीज ले लिए। ये साइन सी निकल गया और साइन ए, दोनों अलग अलग आया, लेकिन लंब बटा कर्ण ही है, लंब बटा कर्ण ही, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान बदलते ही दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। यही चीज समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि जब थीटा इसको लेंगे तो लंब और आधार चेंज होता है, और थीटा इसको लेंगे तो लंब और आधार जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 7 यानी 7, और कर्ण क्या है 25, तो यहाँ पे 7/25। इस क्वेश्चन में यही चीज ज्ञात करना था, और अच्छे से मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छे से समझाया हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके देखो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका देखिए क्या कर रहा है। आकृति 8.13 में ये आकृति दिया हुआ है, क्या कर रहा है, tan p माइनस cot r का वैल्यू ज्ञात करना, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले p q r एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज वैल्यू दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। देखिए ये हमारे मान लेते हैं ये थीटा है, या फिर इसको थीटा मान के वैल्यू ज्ञात कीजिए, या फिर इसको थीटा मान के, या फिर इसको थीटा मान के। किसी को भी थीटा मानिएगा तो इसका वैल्यू वही चीज आएगा जो इसको माने, ये चाहे फिर इसको थीटा माने। ठीक है, तो हम इसको थीटा मान के वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या है, जब थीटा लिए तो ये लंब हो गया, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो बचा क्या है आधार। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आधार का यानी क्यू आर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग tan p और cot r निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है। अब यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, फिर क्या है लंब कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 169 इक्वल टू, ये हो गया 12 का, यदि स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और ये क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर।
अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 6, 9 में से 4 5, यहाँ पे 2 यानी कि 25 QR। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये रूट अंडर 25 बराबर QR। यदि इसको बाहर निकालते हैं रूट से तो ये 25 का रूट 5 आता है, यानी कि QR बराबर कितना आ गया, इसीलिए QR का जो वैल्यू आया वो 5। और QR हमारे पास क्या था, ये आधार था, आधार कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों का वैल्यू पता चल गया, तो अब पहले हम tan P निकालेंगे, उसके बाद cot R निकालेंगे। अब यहाँ पे खेल देखिए, tan P कह रहा है, tan के लिए ये थीटा होगा और क्या होगा cot के लिए ये थीटा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, देखिए क्या निकालेंगे tan P निकालते हैं। tan P के लिए यहाँ पे ये चीज आप लोग को लिखना जरूरी है, लाल बटा कक्का का हो चच्चा, वही वाला लाल बटा कक्का। तो देखिए लाल बटा कक्का, tan का बाद, tan क्या बोले थे, लास्ट वाला जो ये पार्ट होता है यही होता है tan, यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए cot R को समझिए, cot क्या होता है, लंब का उल्टा होता है cot। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर आधार, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये आधार हो जाएगा ऊपर में और लंब क्या हो जाएगा नीचे में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समझिए, tan P कह रहा है, यानी कि ये थीटा लेंगे, जब ये थीटा लेंगे क्या कर रहा है, जब ये थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। पहले cot वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, cot R का वैल्यू निकाल रहे हैं। cot R यदि ये cot R थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब के सामने कर्ण होती है, और ये बचा वही आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12, तो ये cot R निकल गया। अब देखिए cot R निकल गया, अब हमको निकालना है tan P, तो लंब कर्ण आधार ये चेंज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा चेंज हमारा, ये हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा, ये P लंब, ये थीटा, अब इसको मान लीजिए तो थीटा के सामने वाली भुजा, तो फिर ये हमारा लंब हो गया, और ये कर्ण तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो अब देखिए, अब यहाँ पे tan P के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो अब क्या होता है, लंब हमारे पास कितना है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा में आधार कितना है 12। तो tan P का भी वैल्यू निकाले और cot R का भी वैल्यू निकाले, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार क्या करा है, tan P माइनस cot R, यही ना वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan P का वैल्यू हम लोग कितना निकाला है 5/12, तो 5/12 माइनस cot R का वैल्यू कितना निकाले, इसका भी वैल्यू कितना है 5/12। अब देखिए प्लस 5/12 और माइनस 5/12 ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आया 0 आया, और यही आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद शेयर करिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। क्या करा कि sin A का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। यही चीज क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, sin A बराबर 3/4। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, यहाँ पे आप लोग को क्या बताया थे, लाल बटा कक्का। का हो कक्का, याद रहेगा ना, लाल बटा कक्का। तो क्या होगा, sin सबसे शुरुआत के लिए लेते हैं, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 जो दिया हुआ है लंब है और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या बना है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये हमारा कुछ हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब क्या करा है, sin A,
ए इसको हम लेते हैं, ये बी है और ये सी है। साइन ए, ये एंगल का बात कर रहा है, ये लंब, ये है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब, और लंब के सामने वाला कर्ण। तो बचा यही, तो ये हो गया आधार। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है? 3, कर्ण कितना दिया हुआ है? 4। हमको निकालना क्या है? आधार। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस का परिमेय लगा के क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। उसके बाद cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब आधार क्या है? AB का स्क्वायर। तो 4 16 हो गया बराबर 9 हो गया, और ये क्या हो गया? AB का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस में 9 बराबर AB का स्क्वायर। जब ये इसमें से माइनस करेंगे 16 में से 9, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा बराबर AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 7। तो 7 का रूट नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए क्या आया? AB का जो वैल्यू आया, AB हमारा क्या है? आधार, तो इसका जो आया वैल्यू रूट अंडर 7 आया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? आधार भी पता चल गया, लंब है, कर्ण है, तीनों चीज पता है। अब यहां से क्या निकालेंगे? अब यहीं से हम लोग को निकालना है क्या चीज? cos a निकालना है और tan a। तो cos a का वैल्यू क्या होता है और tan a का वैल्यू क्या होगा? ये चीज को देखिए, cos a सेकेंड वाला के लिए क्या लेते हैं? लाल बटा कक्का में सेकेंड के लिए क्या लेते हैं? कर्ण बटा आधार बटा कर्ण। ए से आधार होता है, के से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा के लिए क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और tan थीटा लास्ट वाला है, यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो अब देखिए थीटा हमारा ये चीज है, तो इसके सामने लंब और ये कर्ण और आधार। तो अब देखिए क्या निकालेंगे? आधार हमारे पास कितना है? रूट अंडर 7 बटा में कर्ण। कर्ण कितना है? 4। तो ये चीज आ गया cos a बराबर इतना आ गया रूट 7 बटा में 4। अब tan है, लंब क्या है? 3, तो यहाँ पे 3, आधार कितना है? रूट अंडर 7। यही चीज हम लोग को ज्ञात करना था। tan a बराबर कितना आ गया? 3 बटा रूट 7। और क्या निकालना था? cos a कितना आ गया? रूट 7 बटा में 4। बहुत ही आसानी तरीके से इसको भी हम लोग सीख लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करो। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 जो पढ़े सेम उसी का बेस है, मतलब वही क्वेश्चन था, बस केवल संख्या चेंज है और यहाँ पे साइन कॉस केवल चेंज है, बाकी सब वही है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। पिछले क्वेश्चन देखा, उसके बाद ये और इजी लगेगा। देखिए क्या है, कॉट यहाँ पे दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? सो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। अब देखिए 15 जो है इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा में 15। अब देखिए यहाँ पे खेल देखिए, लाल बट्टा वाला कक्का यहाँ भी यूज करेंगे, लाल बटा कक्का का हो कक्का। देखिए कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, तो tan वाला यही होता है। तो tan का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, लेकिन कॉट के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। कॉट के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। तो कॉट ए बराबर ये जो दिया हुआ है आधार बटा लंब दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ये है समकोण। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये ए थीटा को माना है, तो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होता है? तो ये लंब हो गया। फिर क्या है? लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब के भुजा के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये बचा क्या? आधार। हमारे पास दिया क्या है? आधार कितना है? 8 है, लंब कितना है? 15। ये चीज हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
ये दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे और कर्ण ज्ञात करेंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है? क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना कहता है। और कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी कि AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो AC का स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और ये 2 और 6 8 और यहाँ पे 2। अब ये 289 है। अब इसका स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा। तो 289 रूट अंडर 289 का यदि रूट निकालिएगा तो आएगा वो AC बराबर ये 17 आ जाएगा। AC का मान जो आया 17 आया, यानी कि कर्ण जो हमारा आया वो 17 आया। कितना आया? 17 आया। तो आधार पता चल गया, लंब पहले से था और आधार, और हम लोग निकाल क्या लिए? कर्ण। जब कर्ण निकाल लिए तो साइन A और सेक A का मान हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। क्या होता है? साइन A और सेक A निकालना है। क्या निकालना है? साइन A बराबर सेक A। ये चीज थीटा यही रहेगा क्योंकि A निकालना, साइन A और सेक A निकालना है। अब देखिए लाल बटा कक्का का यहाँ भी जरूरत पड़ेगा। साइन के लिए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया हुआ है? निकाले अभी 17। तो क्या आ गया? साइन A बराबर 15 बटा 17। कितना है? साइन A बराबर कितना है? 15 बटा 17। अब सेक A किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये लाल बटा का काम है, ये सेकेंड क्या है? कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या होता है? कॉस थीटा के लिए क्या होता है? A बटा में K। लेकिन हमको क्या चाहिए? सेक थीटा चाहिए। सेक, तो ये ऊपर चल जाएगा तो K बटा A, यानी कि कर्ण बटा में आधार। क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। और हमारे पास कर्ण कितना निकालना है? 17। और आधार हमारे पास कितना है? 8। तो ये 17 बटा 8 आ गया। क्या चीज? सेक A। और साइन A कितना है? 15 बटा 17। यही हमको ज्ञात करना था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए इसमें, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसको किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, अच्छे से समझ गए। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरे तरीके से आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, वो होगा एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।